चलिए इस पर चर्चा करेंगे। सब रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी रिपोर्ट कार्ड भी बचे हुए हैं, बाकी जो विधायक हैं उनकी भी बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले रूबरू कराते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ यहां पर सरदार तारा सिंह साहब हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, तीसरा नंबर मिला है इनको। मंगेश कराले साहब हैं जो कि एमएनएस से हैं, पहला नंबर इनको मिला है। और यहां पर निताई मेहता साहब हैं जो कि निदेशक हैं प्रजा फाउंडेशन के, वो भी हमारे साथ रहेंगे। साथ में हमारे साथ भारत भेसे हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यहां पर मंगेश सांगले साहब से है। मंगेश साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको जो प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट आम लोगों से बातचीत करके रखी गई है, यहां पर आपको पहला नंबर दिया गया। मंगेश साहब। बिल्कुल, मंगेश सांगले जी से पूछेंगे हम। सर, आपको पहला रैंक, प्रथम वरीयता मिली है इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में, क्या कहेंगे? मला वाटतं प्रजा फाउंडेशन या संस्थेने अत्यंत प्रामाणिकपणे सर्व माहिती ही सर्वसामान्यांकडून मिळून, माहितीच्या अधिकाराखाली सगळी माहिती मिळून आज त्यांनी ही रँकिंगची पद्धत आज यांनीकडे अवलंबलेली आहे। आणि त्यामध्ये मी काल प्रजा.org ऑर्गनायझेशनची वेबसाईट जर गेलो, त्यामध्ये सर्वच त्या ठिकाणी डिटेल्स माहिती होती की त्यामध्ये किती मी या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये किती दिवस मी हजर होतो, किती प्रश्न विचारले, आणि त्याचबरोबर मतदारसंघात जी काही कामं केली आहेत ती कामं झाली आहेत की नाही झाली आहेत त्याचं देखील अपलोड ह्या नेटवरती, यांच्या साईटवरती त्यांनी केलं होतं। आणि मला वाटतं हे सर्व करत असताना जो काय आम्ही एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जो प्रयत्न केला, तर आम्ही डोळ्यासमोर उद्दिष्ट ठेवून काही केलं नव्हतं, पण माननीय राजसाहेबांनी एक कार्यकर्ता ते नगरसेवक ते आमदार, जी संधी त्यांनी मला पक्षाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाण्याची मला दिली, त्यामध्येच राजसाहेबांचं फार मोठं जी भारत हम ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर मंगेश जी से कि ये यहाँ पर उनको उम्मीद थी क्या कि वो पहले नंबर पर आएंगे, क्या इस चीज की उम्मीद रखते थे वो? बिल्कुल गौरव, तो जिस तरीके से आपको प्रथम वरीयता मिली है पूरे रिपोर्ट कार्ड में, क्या इसकी उम्मीद रखी थी आपने कि कभी इस तरह का सर्वे होगा और आप प्रथम भी आएंगे? मला वाटतं मी असं कधी म्हणजे ही स्पर्धा आहे असं कधी गृहीत धरलं नव्हतं, पण रोज एक काम करायचं प्रामाणिकपणे आपण लोकांची जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि प्रश्न सुटले पाहिजे, हा महत्वाचा विषय। आणि लोकांच्या ज्या नागरी सुविधा आहेत, मग ते रस्ते असतील, गार्डन असतील किंवा मग रुग्णालय असतील, आणि त्या ठिकाणी साधन सुविधा जास्तीत जास्त प्रमाणात लोकांना कशा काय आपण उपलब्ध करून देऊ शकतो, आणि सामान्य माणसांच्या ज्या एक भावना असतात आणि कामाची अपेक्षा असते त्या फार छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, आणि ते सातत्याने आम्ही तोच प्रयत्न केला की कशा पद्धतीने आपण आपल्या असणाऱ्या मतदारसंघातील लोकांना आपण जास्तीत जास्त आपण सेवा देऊ शकू, त्याचबरोबर त्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडू शकू, आपल्या असणाऱ्या महाराष्ट्राचे प्रश्न विधानसभेत मांडू शकू, आणि तीच भूमिका घेऊन राजसाहेबांची प्रेरणा आमच्या। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ पर, और प्रजा फाउंडेशन ने इसे यहाँ पर स्थान भी दिया है, उसको महत्व भी दिया है। भारत, आप रहिए हमारे साथ, प्रजा फाउंडेशन के निदेशक भी आपके साथ, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सरदार तारा सिंह साहब हमसे जुड़ रहे हैं। सरदार तारा सिंह साहब, आपको भी बधाई है, तीसरा नंबर आपका रहा है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या आपका? मैंने सुबह पहली बार पेपर में ये पढ़ा कि मुझे तीसरा नंबर दिया गया है जी, और मुझे थोड़ा दुख हुआ जी, क्योंकि मैं मुलन से जनता ने मुझे कार्य सम्राट की पदवी दी है जी, और मैं पिछले 12 साल से एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा जी। इसके पहले अग्निकर के संस्था ने जी 226 फुग्गे छोड़े थे काले और एक फुग्गा व्हाइट छोड़ा था जी, तो उन्होंने मुझे खिताब दिया था कि सबसे क्लीन आदमी अगर कॉर्पोरेशन में है तो वो सरदार तारा सिंह है। और इसके साथ ही माननीय गवर्नर ने मुझे बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड दिया था जी, और अभी मुझे ये तीसरे रैंक पे आया तो मुझे कोई खास खुशी हुई नहीं, क्योंकि तारा सिंह भगवान की कृपा से
जी तारा सिंह साहब, यहाँ पर हम इसलिए ये सारी चीज का लेखा जोखा यहाँ पर कर रहे हैं इस फाउंडेशन की रिपोर्ट के बाद भी कि यहाँ पर कुछ इल्जामात लगे गए हैं, कई यहाँ पर एंगल से यहाँ पर खंगाला गया है। आप बात करें अपने अटेंडेंस की, बहुत अच्छी अटेंडेंस है आपकी और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी, और खासतौर पर जो फाउंडेशन है उसने आपको तवज्जो भी दी। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा है, काम करवाने जैसा मुद्दा है, कई सारे ऐसी चीजें जिसको लेकर यहाँ पर मूल्यांकन किया गया। क्या आप मानते हैं कि इन सब चीजों में भी आप अव्वल हैं? बिल्कुल अव्वल हूं। मैंने आज तक भ्रष्टाचार के जो लोग हैं उनको पकड़ने का काम किया है और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। और जिस दिन भ्रष्टाचार का दाग हो वो उस दिन मैं पार्टी छोड़ के घर में बैठ जाऊंगा। चलिए भारत विषय के पास चलते हैं दोबारा से। भारत निताई मेहता साहब हैं, डायरेक्टर हैं, वो उनसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसको कि यहां पर रखा गया था इस पूरे जो ये पूरा फाउंडेशन ने जो पूरी रिपोर्ट बनाई है उसके लिए। जी बिल्कुल गौरव, सबसे ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर्वे सामने आया है रिपोर्ट कार्ड, क्या क्राइटेरिया से, क्या वो मानक रहे जिसके तहत आपने सर्वे किया? हमारा जो सर्वे है वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर सर्वे बनाया गया है। एक तो है पास्ट पैरामीटर, प्रेजेंट और पीपल्स परसेप्शन। पास्ट पैरामीटर जो देता है जो एफिडेविट जो उम्मीदवार जब कैंडिडेट्स ये हमारे विधायक जो उम्मीदवार थे उस टाइम उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया था, उन पर वहां का उनका रिकॉर्ड जो था, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने, पैन कार्ड का, फाइनेंशियल डिटेल्स, वो सब लेकर एक वो पास्ट का हम लोग ने उस पर एक पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर था प्रेजेंट पैरामीटर। प्रेजेंट पैरामीटर पर आपका इंपॉर्टेंस दिया गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका अटेंडेंस क्या है और वहां पर उनका ये जो कहते हैं कि पैसा कैसे कितना खर्चा किया है उन्होंने, उनका एमएलए फंड जो मिलता है वो कैसा पैसा खर्चा किया है। और तीसरा पैरामीटर था अपना ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, जहां पर उनके कितने एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च किया गया है, चार्जशीट्स लॉन्च किए गए हैं। और चौथा जो था वो था पीपल्स परसेप्शन। हम लोग ने लगभग 28,000 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं मुंबई में और उनको पूछा है कि आप आपके चुने हुए उम्मीदवार के बारे में क्या सोच है आपका। ये सब जी भारत ये सारे क्राइटेरिया हैं वहां पर, लेकिन एक सवाल यहां पर हमारा काफी अहम है, वो सवाल ये है कि इस फाउंडेशन की जो रिपोर्ट बनाई गई है वहां पर एक नाम है जो कि कृपा शंकर सिंह हैं, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन पर बात की गई कि उनको जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका बिल्कुल क्लीन है, वो एकदम क्लीन है क्रिमिनल रिकॉर्ड के मामले में। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो कई सारे क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ है। क्या ये जो यहां पर जो सर्वे किया गया उसके ऊपर सवाल नहीं उठाता? नेताजी, एक बड़ा सवाल सामने आता है कि कृपा शंकर सिंह जो विधायक भी हैं और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन पे कई केसेस जो है वो है, बावजूद इसके किसी तरह की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका रिपोर्ट कार्ड शो नहीं करता, तो ऐसा क्यों है? ये हमने जो आरटीआई लगाई है, ये जो भी हमें डेटा मिला है आरटीआई के द्वारा मिला है और ये डेटा आपके 2009 से 2010 जुलाई तक डेटा है। ये जो समय है उसका हम लोग ने डेटा लिया है और उस समय में अगर किसी का एफआईआर लॉन्च हुआ है या नहीं लॉन्च हुआ है और उस समय अगर चार्जशीट है तो उस समय का हम लोग देखते हैं। अगले टाइम जब हम लोग निकालेंगे तो शायद उस टाइम उनके ऊपर वो चार्जशीट का होगा, अगर लिया गया है या एफआईआर होगा, इस हिसाब से है। तो अगर उस टाइम पर 2009 से 2010 जुलाई तक अगर जी भारत, लेकिन कई केसेस ऐसे जो कि कोर्ट में चल रहे हैं मामले और यहाँ पर कोर्ट ने ये मामले जारी रखने के भी आदेश दिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब चीजों को संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए था। कई मामले जो हैं कोर्ट में सब्जुडीज है, न्याय प्रविष्ट है, ऐसे में क्या उन केसेस को भी आपने कंसीडर किया है, इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में नहीं किया है, तो फिर वो क्या वजह रही है? हमारा 2 चीज हम लोगों ने लिया है, एक तो एफआईआर लिया है और दूसरा चार्जशीट लिया है और ये 2 चीज लेकर हम लोग ने ये बनाया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में लिया है। और जो कोर्ट्स में है उसके हम लोग ने उस चार्जशीट तो है, तो अगर चार्जशीट के अगर उनको अक्विट होंगे उससे तो वो चार्जशीट नहीं रहेगा उसमें। चलिए, क्या कुछ क्राइटेरिया था भारत, ये भी हम देखेंगे। सरदार तारा सिंह जो बोल रहे हैं कि उनको पहला नंबर पर आना चाहिए था, उनको कई सारे यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है बाकी संस्थाओं के द्वारा, वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या बाकी जो सवाल हम उठा रहे हैं क्या उनसे वो यहाँ पर इत्तेफाक रखते हैं? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कौन पास, कौन फेल, कौन मेरिट, कौन डिस्टिंक्शन, सबका